अगर आप अपनी हर सोच पर भरोसा करते हो तो यकीन मानो आपका दिमाग आपको बर्बाद कर रहा है। और यह बात ज्यादातर लोगों को चुभती है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हमारी सोच हमारी दोस्त है। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनिए, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपकी किस्मत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपका अपना दिमाग है। वही दिमाग जो आपको लगता है कि मैं हूं, वही आवाज जो आपके सिर में हर फैसले से पहले बोलती है, वही आवाज जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं। और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर आपका दिमाग सच में आपके पक्ष में होता तो आप आज यहां नहीं होते। कंफ्यूज्ड, स्टक, रिग्रेट से भरे हुए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपने मन की सुनो। फिल्मों में, किताबों में, मोटिवेशनल स्पीकर्स के मंच से यही कहा जाता है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मन अक्सर झूठ बोलता है। मन डरता है, मन आराम चाहता है, मन आपको सुरक्षित रखना चाहता है, महान नहीं बनाना चाहता। आपका दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है, सक्सेस मशीन नहीं। उसका काम आपको जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना नहीं। और यही कारण है कि जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हैं, दिमाग सबसे पहले आपको रोकता है। आप सुबह अलार्म लगाते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही दिमाग कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। आप पढ़ने बैठते हैं, दिमाग कहता है पहले थोड़ा फोन देख लेते हैं। आप जिम जाने का सोचते हैं, दिमाग फुसफुसाता है आज शरीर ठीक नहीं लग रहा। यह सब आपको नॉर्मल लगता है, क्योंकि यह आवाज आपकी अपनी लगती है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। यह आवाज आप नहीं है, यह आपका फ्रॉग ब्रेन है, आपका पुराना आदिम दिमाग जो हर कीमत पर आराम चाहता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि आपके दिमाग के दो हिस्से लगातार लड़ते रहते हैं। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, लॉजिक, प्लानिंग और लंबी सोच के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, जो डर, आलस, सुख और दर्द से भागने के लिए बना है। समस्या यह है कि लिम्बिक सिस्टम तेज है, भावनात्मक है और बहुत चालाक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स समझदार है लेकिन धीमा है, इसलिए ज्यादातर फैसले भावनाओं के आधार पर हो जाते हैं और बाद में हम उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आपको लगता है कि आपने फैसला लिया, लेकिन असल में फैसला आपके दिमाग ने पहले ले लिया होता है। आप सिर्फ उसका बचाव करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ। फीलिंग ड्रिवन लाइफ यही बनाती है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर दिन वही करते हैं जो आसान है, न कि जो सही है। और फिर आप खुद से पूछते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जवाब सीधा है, क्योंकि आप अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। डेविड गॉगिन्स इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, योर माइंड इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस यू कैन बी। आपका दिमाग आपको ऐसे तर्क देगा जो सुनने में बिल्कुल सही लगेंगे। वह आपको लॉजिक देगा, बहाने देगा, डर की फिल्में दिखाएगा। वह कहेगा अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर चोट लग गई तो। और मजे की बात यह है कि यह सब आपको सुरक्षित रखने के नाम पर होता है। लेकिन सुरक्षा और विकास एक साथ नहीं चलते। जहां सुरक्षा है वहां मीडियोक्रिटी है, जहां जोखिम है वहीं ग्रोथ है। एक प्रयोग के बारे में सोचिए। जब भी आप कोई कठिन काम शुरू करते हैं, मान लीजिए पढ़ाई, रनिंग या कोई बड़ा फैसला, पहले 5-10 मिनट में आपका दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। शरीर वास्तव में थका नहीं होता, लेकिन दिमाग आपको थकान का एहसास दिला देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग भविष्य की असुविधा से डरता है। उसे पता है कि अगर आप इस रास्ते पर आगे बढ़े तो उसे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वह आपको रोकने के लिए झूठ बोलता है। यह झूठ इतना विश्वसनीय होता है कि आप उसे सच मान लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे आजाद हैं, लेकिन असल में वे हर दिन वही करते हैं जो उनका दिमाग चाहता है। सोना, खाना, टालना, आराम करना। और फिर वे खुद को मोटिवेशनल वीडियो देखकर बहलाते हैं। लेकिन मोटिवेशन समस्या का हल नहीं है। समस्या है आपका दिमाग गलत मालिक बन बैठा है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि हर सोच पर भरोसा करना बेवकूफी है, तब तक कोई आदत, कोई प्लान, कोई गोल आपको नहीं बचा सकता।
फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, मैन इज समथिंग दैट मस्ट बी ओवरकम। इंसान एक ऐसी चीज है जिसे पार करना पड़ता है। लेकिन नीत्शे इंसान से ज्यादा दिमाग की बात कर रहे थे। वह उस अंदर की आवाज की बात कर रहे थे जो आपको छोटा बनाए रखना चाहती है। वही आवाज जो कहती है इतना काफी है। वही आवाज जो आपको भीड़ में सुरक्षित रखती है। लेकिन जो लोग इतिहास बदलते हैं वे इस आवाज से बहस नहीं करते, वे इसे इग्नोर करते हैं। यही पहला नियम है। हर सोच सच नहीं होती, हर भावना मार्गदर्शक नहीं होती, हर डर चेतावनी नहीं होता। बहुत बार डर सिर्फ एक अलार्म होता है, आग नहीं। लेकिन अगर आप हर अलार्म पर भागने लगेंगे तो कभी आग बुझाना नहीं सीखेंगे। गॉगिंस कहते हैं, द माइंड इज अ लायर। और यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह अनुभव से निकला सच है। उन्होंने अपने शरीर को वहां तक ले जाकर देखा जहां दिमाग हार मान चुका था, लेकिन शरीर चल रहा था। यहीं से 40% रूल पैदा हुआ। आपको समझना होगा कि दिमाग थकान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जब वह कहता है बस अब नहीं हो रहा, तब अक्सर आपने अपनी क्षमता का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया होता। लेकिन क्योंकि आपने पूरी जिंदगी इस आवाज की सुनी है, आप उसे भगवान मान लेते हैं। आप सोचते हैं अगर दिमाग कह रहा है तो सही ही होगा, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज अगर आप एक लाइन याद रखेंगे तो वह यही होनी चाहिए, मेरा दिमाग मेरा सलाहकार हो सकता है, मेरा मालिक नहीं। जिस दिन आपने यह फर्क समझ लिया उसी दिन असली बदलाव शुरू होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग चालाक है। वह आपको यह महसूस ही नहीं होने देगा कि वह आपको धोखा दे रहा है। वह आपको लगेगा कि आप बहुत समझदार फैसला ले रहे हैं, जबकि आप बस आराम चुन रहे हैं। इस वीडियो का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं है, इसका मकसद आपको सावधान करना है। क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन आपके अंदर है, आपकी ही सोच के रूप में। और जब तक आप हर विचार पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक आप उसी जाल में फंसे रहेंगे। पहला वीडियो था मन को जरा सा भी मौका मत दो। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि मन मौका मिलते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपका दिमाग झूठ बोलता है या नहीं, सवाल यह है कि वह आपको कैसे, कब और किन तरीकों से सबोटाज करता है बिना आपको एहसास कराए। क्योंकि अगर दिमाग खुलकर दुश्मनी करता तो आप उससे लड़ लेते। असली खतरा यह है कि दिमाग दोस्त बनकर वार करता है। वह आपको चोट पहुंचाता है, लेकिन ऐसे कि आपको लगे यह तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। दिमाग का पहला और सबसे खतरनाक हथियार है रैशनलाइजेशन। यह वह कला है जिसमें आपका दिमाग हर गलत फैसले को सही साबित कर देता है। आप जिम नहीं गए, दिमाग कहता है आज बॉडी को रेस्ट चाहिए। आप पढ़ाई नहीं कर पाए, दिमाग कहता है आज मूड नहीं था, कल फ्रेश होकर करेंगे। आप रिस्क नहीं लेते, दिमाग कहता है पहले थोड़ा और रेडी हो जाए। यह सब सुनने में मैच्योर लगता है, लेकिन असल में यह डर का पॉलिश्ड वर्जन है। दिमाग डर को रीजन में लपेटकर पेश करता है ताकि आप उसे पहचान ही ना पाएं। दूसरा तरीका है फ्यूचर फियर प्रोजेक्शन। आपका दिमाग भविष्य की काल्पनिक फिल्में बनाता है। वह आपको दिखाता है कि अगर आपने यह किया तो क्या क्या गलत हो सकता है। मजे की बात यह है कि वह कभी यह नहीं दिखाता कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। वह फेलियर का डर दिखाता है, लेकिन रिग्रेट का डर नहीं दिखाता, क्योंकि रिग्रेट लॉन्ग टर्म होता है और दिमाग शॉर्ट टर्म पेन से बचने के लिए बना है। इसलिए वह कहता है अभी मत करो, और अभी धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। तीसरा सबोटाज है कंफर्ट बायस। आपका दिमाग आराम को इनाम की तरह देखता है। इवोल्यूशन के समय आराम मिलना सर्वाइवल का संकेत था, लेकिन आज आराम ओवरडोज बन चुका है। आपका दिमाग हर बार वही रास्ता चुनेगा जिसमें कम ऊर्जा खर्च हो। स्क्रॉल करना, लेटे रहना, टालना, ये सब लो एनर्जी एक्शंस हैं, और क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है वह इन्हें बार बार चुनेगा। फिर वह आपको यह महसूस कराएगा कि तुम थक गए हो, जबकि असल में आप बोर्ड होते हैं, थके नहीं। यहीं से पैदा होती है एक खतरनाक स्थिति, मेंटल लेजीनेस मास्क्ड एज इंटेलिजेंस। आजकल लोग कहते हैं मैं ओवरथिंक करता हूं। नहीं, ज्यादातर लोग ओवरथिंक नहीं करते, वे अंडर एक्ट करते हैं।
एक्शन की जगह सोच को चुन लेते हैं क्योंकि सोचना सुरक्षित है, एक्शन में हार का रिस्क है। दिमाग आपको प्लानिंग में उलझा कर रखता है ताकि आपको एक्शन न लेना पड़े, और फिर आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं जबकि आप सिर्फ डरे हुए होते हैं। दिमाग का चौथा हथियार है मूड डिपेंडेंसी। वह आपको यह विश्वास दिला देता है कि काम करने के लिए सही मूड होना जरूरी है। आज मूड नहीं है, आज एनर्जी लो है। यह वाक्य बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर आप मूड पर जीने लगे तो डिसिप्लिन कभी पैदा नहीं होगी। गॉगिन्स कहते हैं, यू डोंट नेगोशिएट विथ योर माइंड। आप दिमाग से परमिशन मांगोगे तो वह कभी हां नहीं बोलेगा, क्योंकि परमिशन देना उसके हित में नहीं है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी आप किसी डिस्कंफर्ट से बचते हैं, आपके दिमाग में एक छोटा सा डोपामीन रिलीज होता है। इसे कहते हैं रिलीफ डोपामीन। यह खुशी नहीं है, यह राहत है, और यही राहत धीरे धीरे लत बन जाती है। आप डिस्कंफर्ट से भागते हो, राहत मिलती है, दिमाग सीख जाता है भागना अच्छा है। यही लर्निंग लूप है जो लोगों को कमजोर बनाता है। हर बार जब आप कठिन काम टालते हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वह आपको और डर दिखाए। अब सबसे डेंजरस सैबोटाज आता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आपका दिमाग आपकी पुरानी पहचान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो जब भी आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने जाओगे, दिमाग आपको रोकेगा, क्योंकि चेंज आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। दिमाग को फेमिलियरिटी पसंद है, चाहे वह फेमिलियरिटी दुखद ही क्यों ना हो। इसलिए लोग टॉक्सिक जॉब्स, टॉक्सिक रिश्ते और टॉक्सिक हैबिट्स में फंसे रहते हैं। दिमाग कहता है यह बुरा है, लेकिन जाना पहचाना है, और अनजान अच्छे से वह ज्यादा डरता है। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी नहीं बदलते। नॉलेज समस्या नहीं है, एग्जीक्यूशन समस्या है, और एग्जीक्यूशन का दुश्मन है आपका दिमाग। इसीलिए जितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उतने ही ज्यादा सेल्फ सैबोटाज करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहाने बनाने में एक्सपर्ट होता है। वह हर डर को लॉजिक का कोट पहनाकर पेश करता है। डेविड गॉगिन्स का एक नियम है, कैलस द माइंड। जैसे हाथों पर छाले पड़ते हैं और त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी सख्त बनाना पड़ता है। और यह सिर्फ एक ही तरीके से होता है, जब आप दिमाग की बात न मानकर एक्शन लेते हो। जब दिमाग कहता है मत करो और आप करते हो, जब दिमाग कहता है रुक जाओ और आप चलते रहते हो, उसी पल दिमाग सीखता है कि वह मालिक नहीं है। यहां एक कड़वा सच है, आपका दिमाग कभी आपका दोस्त नहीं बनेगा। वह सिर्फ कंट्रोल चाहता है, और कंट्रोल पाने का उसका तरीका है आपको डराना, बहलाना और थकाना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग प्रोग्रामेबल है। हर बार जब आप उसकी बात नहीं मानते, आप उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा तोड़ते हो। पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, 100वीं बार आपको फर्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है कि स्ट्रांग लोग अलग दिखते हैं। उनके पास डर नहीं होता, उनके पास डर के बावजूद एक्शन लेने की आदत होती है। उन्होंने अपने दिमाग की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी होती है। वे हर विचार को सच नहीं मानते। वे जानते हैं कि थॉट्स मौसम की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं, उन पर घर नहीं बनाया जाता। अब आप समझ रहे हो कि पहला वीडियो क्यों जरूरी था। मन को जरा सा भी मौका मत दो, क्योंकि मौका मिलते ही दिमाग सैबोटाज शुरू कर देता है। वह आपको लगेगा कि वह आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वह आपको छोटा बनाए रख रहा है। और जब तक आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ोगे, तब तक कोई भी हैबिट, कोई भी रूटीन टिकेगा नहीं। पार्ट 3 में हम सबसे जरूरी बात करेंगे, अगर दिमाग पर भरोसा नहीं करना तो किस पर करना है। एक्शन कैसे लें जब हर थॉट आपको रोक रहा हो, और एक सिंपल लेकिन ब्रूटल फ्रेमवर्क जिससे आप दिमाग को पीछे छोड़ सकते हैं। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर दिमाग पर भरोसा नहीं करना तो किस पर करना है। जवाब सरल है लेकिन आसान नहीं। सिस्टम पर भरोसा करो, मूड पर नहीं। दिमाग हर दिन बदलता है, आज उत्साह, कल डर, आज हिम्मत, कल बहाना, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम वही होता है जो आप पहले से तय कर चुके हो।
बिना बहस, बिना सौदेबाजी। गॉगिन्स यही करते हैं। वह अपने दिमाग से राय नहीं लेते, वह अपने नियम फॉलो करते हैं, क्योंकि नियम भावनाओं से ऊपर होते हैं। यहां एक ब्रूटल फ्रेमवर्क है, डिसाइड वंस रूल। जो चीजें आपको बार बार रोकती हैं, उनके लिए एक बार निर्णय लो और फिर दोबारा सोचो मत। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजेगा तो उठूंगा, इस पर रोज बहस मत करो। बहस दिमाग को ताकत देती है, निर्णय बहस को मार देता है। जब अलार्म बजे तो सोचने का समय ही नहीं होना चाहिए, शरीर उठे बस। यही कारण है कि एलीट लोग कम निर्णय लेते हैं, उन्होंने पहले ही तय कर लिया होता है। दूसरा नियम, एक्शन बिफोर इमोशन। इंतजार मत करो कि मन बने, मन बनेगा ही नहीं। भावना एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जब आप चलना शुरू करते हो तब ऊर्जा आती है, जब पढ़ना शुरू करते हो तब क्लैरिटी आती है, जब बोलना शुरू करते हो तब कॉन्फिडेंस आता है। दिमाग आपको उल्टा सिखाता है, पहले महसूस करो फिर करो। यही झूठ है, सही क्रम है, पहले करो फिर महसूस होगा। तीसरा नियम, थॉट्स आर वेदर। विचार मौसम की तरह है, बदलते रहते हैं। आप बारिश देखकर घर नहीं बेचते, आप छाता लेते हैं। उसी तरह डर आए तो भागो मत, प्रोटोकॉल अपनाओ। डर आया, काम का पहला 2 मिनट का टुकड़ा करो, बस 2 मिनट। दिमाग बड़े पहाड़ से डरता है, छोटे कदम से नहीं। यह माइक्रो एक्शन दिमाग की आवाज को धीमा कर देता है। चौथा नियम, पेन इज डेटा नॉट कमांड। दर्द सूचना है, आदेश नहीं। दिमाग दर्द को रुको में बदल देता है, आप उसे ध्यान दो में बदलो। क्या यह दर्द चोट है या असुविधा? ज्यादातर समय यह असुविधा होती है, और असुविधा ग्रोथ का टिकट है। जो लोग आगे निकलते हैं वे दर्द को पढ़ते हैं, मानते नहीं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, आइडेंटिटी लॉक। अपने आप को एक वाक्य में परिभाषित करो और उसी के अनुसार चलो। मैं वह इंसान हूं जो दिमाग से बहस नहीं करता, मैं वह इंसान हूं जो शुरू करता है। यह वाक्य हर डिसीजन से पहले नहीं, हर डिसीजन के बाद साबित होना चाहिए, एक्शन से। आइडेंटिटी बातें नहीं सुनती, सबूत मांगती है। हर दिन एक छोटा सबूत दो। याद रखो, दिमाग झूठ बोलता रहेगा, यह उसकी नौकरी है। आपकी नौकरी है उसे चलने देना, मानना नहीं। जिस दिन आपने दिमाग को सलाहकार बनाया और सिस्टम को मालिक, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। पहला वीडियो था, मन को जरा सा भी मौका मत दो। यह वीडियो था, क्यों? अब आपकी बारी है। आज एक नियम चुनो, आज एक एक्शन लो और दिमाग को बताओ कि मालिक कौन है।